माँ ने देखा हो, वह जो पटल देखा वो पटल पे देखा वो, क्योंकि जो मन होता है वो तो जड़ होता है और उसको जीवात्मा ही देखती है ना। उसको जीवात्मा देखती है, परंतु यहाँ पे क्या होता है कि जीवात्मा इतनी अज्ञान की अवस्था में होती है कि वह इंद्रियों से, आंख से जो है तादात्म्य स्थापित कर लेती है कि आंख जो देखेगी वह मैं ही देखूंगा। यही तो योग में साधना करके हटाना है। इतना हम घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं कि जब तक हमको विवेक नहीं प्राप्त होगा तब तक हम इनसे अपने अपने आप को पृथक नहीं कर पाएंगे। और जब जिस दिन पृथक कर लेंगे उस दिन हम जो है एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था की तरफ चले जाएंगे। हम्म। हाँ, या सुना होगा या उसका आपको कोई स्वरूप बताया होगा कि यह इस तरह का होता है। आपने नहीं देखा हुआ है, यदि किसी ने स्वरूप बना दिया तो वो चित्र बन जाता है। और देखने वाला जो चेतन तत्व होता है वह जीवात्मा होता है। चेतना केवल जीवात्मा में ही है। ये इंद्र मन में भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इंद्रियों में भी नहीं है। ये जड़ पदार्थ होते हैं। ठीक है। और ये जो जड़ पदार्थ होते हैं वह जीवात्मा से संलग्न होकर के ये मजे लेते हैं। यहाँ पे जीवात्मा जो है कहा जाता है कि भोदू, एक तरह से अबोध बालक। ठीक है। अबोध के रूप में जीवात्मा होती है। ठीक है। उसको इतना नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं होता है। वह इतना अंधकार में है, इतने अंधकार में, अबोध पूर्ण में है कि वह कार्य तो करती है, परंतु उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि वो क्या सही कर रही है, वो क्या गलत कर रही है। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वह कार्य कर देती है और ये समझती है कि ये तो मैं ही कर रहा हूं। ठीक है। अब इसीलिए जो है ज्ञान की जरूरत पड़ती है। मुक्ति के लिए ज्ञान पहले जरूरत होती है। वेदों ने सबसे पहला, वेदों का विषय जो है ज्ञान है, और दूसरा विषय वेदों का है कर्म, और तीसरा विषय है उपासना। भक्ति जो है सबसे बाद में आती है। भक्ति, मैं जब गीता पढ़ाया तो सबसे पहले मैं इस पहला सिद्धांत यही बताया था कि भक्ति वही कर सकता है जिसको ज्ञान है। आजकल के जो बहुत से लोग बताते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो, भक्ति कर ही नहीं पाता है। मैंने बहुत से भक्तों से मिला है, आज तक जो है उनको कुछ मिला ही नहीं। भक्ति के लिए जो है ज्ञान जरूरी है। इसीलिए जब तक ज्ञान नहीं होगा, जीवात्मा अंधकार में है आपकी भाई। जीवात्मा मूढ़ मूढ़ अवस्था में है। जीवात्मा वृत्तियों से लिप्त है। आप भक्ति कैसे कर पाओगे? और जो लोग मीरा का, तुलसी की बात करते हैं या कबीर की बात करते हैं, मीरा, तुलसी ये बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे। ऐसे थोड़ी भक्ति कर लिए लोग। अब लोगों को ये चीज बताया ही नहीं जाता है। कहा जाता है कि राम नाम जपो या राधे राधे जपो, मुक्त हो जाओगे। ये बहुत बड़ा घोर अंधकार है, लोगों के सामने परोस दिया जाता है। मैं तो ये हमेशा लोगों से कहता हूं कि पहले ज्ञान प्राप्त करो। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कर्म नहीं कर पाओगे। व्यक्ति शुद्ध कर्म वही कर सकता है जिसको शुद्ध ज्ञान हो, और शुद्ध उपासना यानी कि शुद्ध भक्ति वही कर सकता है जिसको शुद्ध ज्ञान और कर्म दोनों आता है। वही शुद्ध भक्ति कर सकता है। नहीं तो आप केवल भजन गाते रहोगे, माला जपते रहोगे, कर्मकांड करते रहोगे, ये चढ़ावा वो चढ़ावा करते रहोगे, तो आप जीवन में कभी भी आत्म या परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो पाओगे, साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ज्ञान को प्राप्त करो, आत्मा को जो है इस जड़ता से मुक्ति दिलाओ। आप खुद जो है गुलाम हो, इंद्रियों के गुलाम हो, और दूसरे को मुक्त करने के लिए चले हो कि मैं दूसरे को मुक्त कर दूंगा। आदमी सोचता है कि मैं किसी दूसरे का कल्याण करूं, परंतु दया तब आती है जब उसको यही नहीं पता होता है कि सबसे बड़ा गुलाम तो मैं हूं। ठीक है। सबसे बड़ा गुलाम की जंजीरों में यदि कोई जकड़ा हुआ है तो कौन है? मैं और मेरी आत्मा। क्योंकि आत्मा जकड़ी हुई है, इसलिए
जो भी कर्म करवाती है इंद्रियों के साथ मिलकर के, वो हमें भी करना पड़ता है कि नहीं? मन उसमें प्रमुख है। तो मुक्ति के लिए जरूरी है कि शुद्ध ज्ञान होना जरूरी है। और यहाँ पे शायद आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जीवात्मा को कैसे मुक्त कर पाएंगे। अब जरूरत पड़ती है, जब इतना आपको ज्ञान हो गया तब अब साधना की जरूरत पड़ती है। अब आप इसमें जितना समय दोगे, बार बार आपका इसका स्वाध्याय करोगे, बार बार इसका चिंतन करोगे, तो आप इससे फिर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। अब जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वही बात जो है सूक्ष्मता से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ठीक है। अब जो गीता थी वो थोड़ी सी सामान्य लोगों के लिए थी, जो सब समझ जाते हैं, सब तरह से समझ जाते हैं। परंतु महर्षि पतंजलि को समझने के लिए थोड़ी सी सूक्ष्मता की जरूरत पड़ती है, थोड़े से कान खड़े करने पड़ते हैं, गहराई में थोड़ा उतरना पड़ता है, आत्मा तक पहुंचना पड़ता है, इंद्रियों की जड़ों को हिलाना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज समझ में आती है। ठीक है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब वेद व्यास जी ऐसा कहते हैं कि व्यवहार काल में चित्त वृत्तियों को और स्वयं को एक रूप में देखता है। जब व्यवहार करता है, जब वृत्ति का काल होता है, तो वह चित्त की जितनी वृत्तियां होती हैं और स्वयं को एक ही रूप मानता है, वो भिन्न भिन्न नहीं मानता है। और उनकी स्थिति जब दृढ़ हो जाती है, तब व्यवहार में उनकी यह स्थिति नहीं रहती, अर्थात उनको अपना और वृत्तियों को स्वरूप पृथक पृथक ज्ञात होता है। जब व्यक्ति को जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा को, जब यह धीरे धीरे विवेक होने लगता है, कि जब संप्रजात समाधि में जब वह पहुंचने लगता है, तब वह अपने आप को एकाग्र करने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग एकाग्र करो। एकाग्रता लाना इसलिए जरूरी है कि बिना एकाग्रता हुए आप वृत्तियों से जीवात्मा को नहीं छुड़ा सकते हो। आप अपने आप को जितना चंचल रखोगे ना, ध्यान रखना, ये टू दी पॉइंट है, नोट करना, बहुत बारीकी चीज बता रहा हूं। आप अपने आप को जितना चंचल रखोगे, जितना ही बहलाने की कोशिश करोगे, आप कभी भी उन वृत्तियों से आत्मा को मुक्त नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना। व्यक्ति ये समझता है कि मैं अपने आप को मनोरंजन करूं, अपने आप का मनोरंजन करूं, अपने आप को जो है फंसा के रखूं, अपने आप को जो है कहीं डाइवर्ट करके आनंद में, गाने में, बजाने में, बात करने में, हंसने में, हंसाने में, अटखेलियां करने में फंसाए रखूं। परंतु उसको ये नहीं पता होता है कि जितना अपने आप को फंसाएगा और वृत्तियों से व्यक्ति तभी अलग होता है जब उसके भीतर से हर तरह के कंपन, हर तरह की ध्वनि प्रतिध्वनि, हर तरह की क्रिया प्रतिक्रिया शांत हो जाती है, यानी कि एकाग्र अवस्था होती है। तो ऐसे ही खाल को नोच करके फेंक देता है। ठीक है। यदि किसी को फाड़ना हो तो एकाग्र करना। नरसिंह ने क्या किया था? जब हिरण्यकश्यप का वध करना था तो बहुत आराम से उसे अपने पैरों पे ले करके, अपने गोद में ले करके, और इस तरह से उसके हृदय को फाड़ा था, चीरा था। तो ऐसे ही खाल आपको अपने भीतर जो वृत्तियों का है, जो विषयों का है, जो प्रकृति की जो खाल है, उसको उधेड़ करके इसे फेंकना है। तब जाकर के आप एकाग्र की पूर्ण अवस्था और समाधि की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। एक ऐसा खाल हम लोगों ने पहना है कि हमें ही नहीं पता है कि हमने कौन सा खाल अपने भीतर पहन रखा है, और उस खाल से देखते हैं पूरी दुनिया को। जो खुद वृत्तियों में है वह परमात्मा को और परमात्मा के स्वरूप को कैसे जान सकता है? हम लोग वृत्तियों के माध्यम से ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं, वृत्तियों के माध्यम से उस ब्रह्म को खोजने का प्रयास करते हैं। चश्मा तो हमारा ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है। ब्लैक एंड वाइट चश्मा पहन करके यदि आप परमात्मा को ढूंढने चलोगे तो थोड़ी मिलेगा, वो तो निर्मल है। ब्लैक एंड वाइट पहन के चलो, देखोगे परमात्मा को, तो लगेगा कि तो शाम हो रही है।
धूप भी है तो वो छांव दिखाई देगा, है कि नहीं? यदि परमात्मा को देखना है तो ब्लैक एंड व्हाइट चश्मा, एकदम कांच वाला चश्मा रखो तो ही देख पाओगे आप। कोई कलर ना हो, कोई उसमें रंग मिलावट ना हो, शुद्ध हो, तो आप परमात्मा तक जा सकते हो और परमात्मा को जान सकते हो। अभी भी डिस्टर्बेंस